बच्चे हैं, चाहे 11th हो या 12th हो या बीए लेवल का स्टूडेंट हो या कोई कंपटीशन का स्टूडेंट हो, वो आज ध्यान देंगे मैं किस टॉपिक को लेकर आया हूँ। और ये जबरदस्त टॉपिक है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है और खास करके ये कंपटीशन में ज्यादा ये क्वेश्चन आता है। आज हम इस पे चर्चा कर लेते हैं, तो देखेंगे, आप भूलेंगे नहीं। चलिए, आप देखिएगा मैंने क्या लिखा है। इस साइड मैंने प्रिंसिपल लिखा है, गौर कीजिएगा, मैंने लिखा है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज प्रेजेंट इन द ऑफिस। गौर कीजिएगा, फिर मैं बता रहा हूं, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज प्रेजेंट इन द ऑफिस। गौर कीजिएगा। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि डबल पोस्ट है बट सिंगल दा लगा हुआ है, यहां पे दा नहीं लगा हुआ है, यहां पे दा लगा हुआ है, पोस्ट भी डबल आ रहा है। आप एक साइड दे सकते हैं कि प्रिंसिपल पोस्ट लगा हुआ है, दूसरा सेक्रेटरी पोस्ट लगा हुआ है। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि ये डबल पोस्ट है, लेकिन यहाँ क्या है, ये एस भी लगा हुआ है। गौर कीजिएगा, ये आपका एस भी लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। सोचने वाली बात है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे डबल पोस्ट है लेकिन यहाँ सिंगुलर वर्ब क्यों लगा गया है। आप इस पे गौर कीजिएगा, बिल्कुल सही मैं बता रहा हूं, आप थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर क्यों लगा सिंगुलर वर्ब डबल पोस्ट है। आप सवाल कर सकते हैं कि सर डबल पोस्ट है और आप सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, इसके क्या रीजन है, मैं रीजन बता रहा हूं। गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पे एक दा लगा हुआ है, यहाँ पे दा नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि एक ही आदमी डबल पोस्ट पे है। फिर समझिएगा, यहाँ दा लगा हुआ है और एक पोस्ट है, यहाँ पे मान चलिए कि 1 पोस्ट है, ये लिखा हुआ है। गौर कीजिएगा, और ये सेकेंड पोस्ट है। गौर कीजिएगा, ये सेकेंड पोस्ट है, ठीक है ना, एंड से जुड़ा हुआ है। तो याद रखना है कि यहाँ पे आपका दा नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे आपका दा लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही जगह दा है, दूसरी जगह दा नहीं है, बट क्या है, पोस्ट डबल है, 1 पोस्ट और ये डबल पोस्ट है। तो हमेशा बच्चों याद रखना है, डियर माय स्टूडेंट को इस चीज को याद रखना है कि डबल पोस्ट हो, सिंगल दा हो, तो यहाँ पे एसबी का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, एसबी का इस्तेमाल करेंगे। इससे ये डिनोट्स होता है, इससे ये पता चलता है कि एक आदमी डबल पोस्ट पे काम कर रहा है। अब इसका हिंदी क्या होता है हम समझाते हैं। जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है, मतलब क्या, एक ही प्रिंसिपल है और वही सेक्रेटरी भी है जो ऑफिस में प्रेजेंट थे, ऑफिस में प्रेजेंट थे। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे वास का मतलब क्या था, थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, भूतकाल में ये चला गया, प्रेजेंट में नहीं, वर्तमान समय में नहीं, बल्कि कहाँ, भूतकाल में चला गया। अब जी दोस्तों, अब मैं दूसरे टॉपिक की बातें करता हूं, गौर कीजिएगा। जी, आपने देखा कि यहाँ सिंगल दा लगा हुआ है, डबल पोस्ट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ आप गौर कीजिएगा कि यहाँ डबल पोस्ट है। गौर कीजिएगा, यहाँ डबल पोस्ट है, लेकिन यहाँ क्या है, डबल दा भी लगा हुआ है, डबल दा भी लगा हुआ है। तो आप यहाँ बिल्कुल सही समझ सकते हैं। आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि सर यहाँ पे डबल पोस्ट और डबल दा क्यों लगा है, तो डबल दा क्यों लगा है इस पे भी हम चर्चा करते हैं। अब तो गौर कीजिएगा, डबल दा अगर लग जाता है तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे 2 व्यक्ति है, 2 पर्सन का डिनोट्स हो रहा है, एक प्रिंसिपल है, दूसरा सचिव है। फिर समझिएगा, एक प्रिंसिपल है जिसको हम प्रधानाध्यापक कहते हैं, एक प्रिंसिपल है और दूसरा क्या है, सेक्रेटरी जिसको हम सचिव बोलते हैं, ठीक है ना। गौर कीजिएगा, दोनों में दा लगा हुआ है, एक दा और इस साइड ये दूसरी दा लगा हुआ है, एक पोस्ट और ये दूसरी पोस्ट लगा हुआ है। पोस्ट हो, सिंगल दा हो तो एस भी लगाना है। फिर से मैं बता देता हूं, अगर डबल पोस्ट हो, गौर कीजिएगा, डबल पोस्ट हो, सिंगल दा हो तो हमें एस भी लगाना है। डबल पोस्ट हो, डबल अगर दा का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे हमको पी भी लगाना था। प्लस कोई पोस्ट हो और ये एंड से जुड़ा हो, फिर मैं लिखा ए प्लस कोई पोस्ट हो। गौर कीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है, अगर ये ए प्लस कोई पोस्ट हो, एंड से जुड़ा हो और ए प्लस कोई पोस्ट हो, तो याद रखिएगा कि इसके साथ जब भी लगाएंगे तो पीवी का हमको इस्तेमाल करना है, ना कि एसबी का इस्तेमाल करना है। गौर, ए पॉइंट एंड ए राइटर और वेयर प्रेजेंट इन द ऑफिस। गौर कीजिएगा सारे बच्चे, मैंने पहले भी बताया कि ए प्लस कोई पोस्ट हो,
एंड ए प्लस कोई पोस्ट हो तो पी भी का इस्तेमाल करना है, ना कि एस भी का इस्तेमाल करना है। इन द ऑफिस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, एक कवि और एक लेखक, ठीक है ना, एक कवि और एक लेखक के ऑफिस में प्रेजेंट थे। मतलब क्या, प्रेजेंट का मतलब समझ सकते हैं क्या होता है आपको, ठीक है ना, तो मौजूद थे जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो एक कवि और एक लेखक क्या थे, ऑफिस में प्रेजेंट थे। तो यहां पर थोड़ा गौर कीजिएगा, ये आपका क्या है, पी भी लगा हुआ है।